जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत आसन कंजर्वेशन रिजर्व की अति संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 14 फरवरी 2024 के द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर किसी भी प्रकार की खनन क्रियाएं व स्टोन क्रेशर खनन पट्टे एवं स्किनिंग प्लांट के संचालन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे, लेकिन अधिकारियों ने उन आदेशों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर इस कदर अनादर किया गया कि देश के इतिहास में शायद यह पहला मामला हो। उक्त आदेशों के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक वन जीव ने मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल एवं डीएफओ चकराता को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन उन आदेशों का आज तक कोई पालन नहीं हुआ। इस पर नेगी ने तंज कसते हुए कहा कि शायद सरकार एवं उसके अधिकारियों को इंटरनेशनल कोर्ट के आदेशों का इंतजार है। 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर आसन कंजर्वेशन रिजर्व में किसी भी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटी विदाउट ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम आसन कंजर्वेशन रिजर्व में किसी भी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटीज को बंद करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 14 फरवरी 2000 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2024 को आदेश दिए थे कि किसी भी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी, और वो भी 10 किलोमीटर के रेडियस में। लेकिन बावजूद उसके जिस तरह से खनन पट्टे बांटे जा रहे, स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लांट, निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ एक तरह से पूरा का पूरा, चाहे वन पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की बात करें, चाहे नेशनल वाइल्ड लाइफ की बात करें, उनकी ध्वजा उड़ाने का काम किया जा रहा है। इससे पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2015 में भी स्पष्ट आदेश सरकार को दिए थे कि किसी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी। उसके खिलाफ सरकार फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी हुई, एसएलपी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इंटरटेन करने से मना कर दिया। फिर हाई कोर्ट में दोबारा आकर के रिव्यू में गई और रिव्यू भी इनकी खारिज होगी। लेकिन बावजूद उसके आज कोई भी अधिकारी, चाहे सरकार हो, बिल्कुल भी इस पर रोक लगाने में नाकाम हो चुकी है। चाहे हम चीफ सेक्रेटरी साहब की बात करें, प्रमुख सचिव वन है उनकी भी बात करें, सबके आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ था 14 फरवरी को, उसमें मात्र जो पीसीसीएफ है, जो उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक है, उन्होंने गढ़वाल चीफ को भी निर्देश दिए थे, डीएफओ चकराता को भी दिए थे निर्देश कि आप इसको बंद कीजिए, इसका जो अनुपालन है कराइए। लेकिन आज तक कोई चीज़ का अनुपालन करना तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं हो रहा धरातल पे। और ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, दिन दहाड़े हो रही है, नदियों को चीरा जा रहा, जेसीबी पोकलेन लगी हुई है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा जा रही। हमारा तो इसमें कहना है, अगर सरकार नहीं रोक पा रही है, अधिकारी नहीं रोक पा रहे, तो शायद मैं समझता हूँ कि इनको इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसके आदेश की दरकार है। शायद मुझे लग रहा है कि ये जब ही मानेंगे जब इंटरनेशनल कोर्ट का आदेश आएगा। कि एक तरह से आज क्या है, सरकार नाम की कोई चीज़ है? आप बताइए, अधिकारी क्या कर रहे हैं? अधिकारी को कोई दबाव नहीं है, खुलेआम इतना भयंकर हो रहा इस मामले को लेकर। विकासनगर के हरबरटपुर में भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन तोमर के जिला अध्यक्ष संदीप चौहान ने शिरकत की। वही उन्होंने रिबन काट कर कार्यालय का उद्घाटन किया। वही उनके साथ सैकड़ों भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। वही इस दौरान संदीप चौहान ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन तोमर का विस्तार किया जा रहा है और किसानों की समस्याओं से हमें अवगत भी कराया गया। वही उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कई बिंदुओं पर मीडिया के सवालों के जवाब दिए। ये महासचिव जी हमारे जिला अध्यक्ष जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। सर, हरबरटपुर आए, उद्घाटन किया कार्यालय का, क्या कहना चाहिए? हमारा हरबरटपुर की जनता के साथ संगठन को जोड़ने का काम भारतीय किसान यूनियन तोमर करती है। और आज यहाँ पे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार शर्मा जी और हमारे महामंत्री राजेंद्र कुमार जी, उन्होंने यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन किया है।
उसी के उद्घाटन के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और यहाँ की जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन तोमर कंधा से कंधा मिलाकर अपनी जनता के साथ अपने सभी साथियों का साथ देती है और उनका कार्य कराने में सक्षम है। सर परेशानी इतनी हो रही है लोगों को, जनता को क्या कहना चाहिए इसके बारे में, क्या है? जनता के सामने परेशानियाँ आज सरकार की आप हालत देख रहे हैं, उठापटक चली रही है और बीजेपी सरकार में आज की डेट में आम आदमी का कार्य नहीं हो पा रहा है। ये सारी जो है हमारी भाजपा सरकार की तानाशाही का कार्य चल रहा है और इसी की वजह से जनता परेशान है, जनता लाचार है। आज की डेट में किसानों को खाद तक भी नहीं मिल पा रहा है। अभी गेहूं बुआई का कार्य चल रहा है किसानों का और अगर सोसाइटी में जाकर पूछो तो डाई भी अवेलेबल नहीं हो पा रही है किसानों को। सर आपको ये भी पता है कि शंभू बॉर्डर अभी तक बंद है, उसके लिए क्या कहना है आपका? सिंधु बॉर्डर की समस्या है तो किसानों की समस्या, लेकिन सिंधु बॉर्डर का मामला देखो मैं इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं बोल पाऊंगा अभी। सर मानते होते किसानों की समस्या तो है ना, वो भी किसानों की समस्या है, किसान कभी तो बॉर्डर में डटना पड़ा है, उन्हें कोई शौक थोड़ा ही वो अपना घर बार छोड़ के वहाँ डटे हुए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार थोड़ा ही है। MSP गारंटी कानून अभी तक कहाँ बना है? MSP गारंटी कानून अभी बना ही नहीं है और गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम गारंटी कानून बनाएंगे, लेकिन आज गवर्नमेंट अपनी बात से मुकर रही है। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं कांग्रेस SC विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया है कि निकाय चुनाव में अपनी हार को लेकर घबराई सरकार बार बार चुनाव कराने के बहाने बना रही है। आपको बता दें, पिछले 1 साल से निकाय चुनाव को लेकर सरकार लगातार बहाने बना रही है और चुनाव को लेकर केवल मीडिया में बयानबाजी कर रही है। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा सरकार निकाय चुनाव न कराकर जनता को नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अधिकार से वंचित कर रही है। साथ ही स्थानीय निकायों में चुने हुए प्रतिनिधि न होने से विकास भी प्रभावित हो रहा है। निकाय चुनाव का जो मामला है, लगातार इसको संज्ञान में लेते हुए लोग कोर्ट तक चले गए हैं। सरकार जो है इससे बच रही है, उनको डर है कहीं ना कहीं हमें हार का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए निकाय चुनाव को लगातार लेट पे लेट करके, चाहे तो सरकार की अगर मंशा साफ होती तो अभी तक तो चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन चुनाव कर ही नहीं रही है। लेकिन सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को अपना डर है कि कहीं यहाँ हम लोग का सुबह साफ न हो जाए। पूरे प्रदेश में जो निकाय चुनाव को रोक कर बैठी है, यह हालत हो रही है।